दोस्तों, आप जब भी एक नया पीसी या लैपटॉप परचेस करते हो तो उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी हद तक फास्ट होता है, लेकिन वही परफॉर्मेंस कुछ समय बाद काफ़ी कम हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और सोचते हो कि काश ऐसी कुछ टिप्स या ट्रिक्स मिल जाए जिसकी वजह से पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा फास्ट हो जाए या फिर थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। तो उसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए आज ऐसी 7 तगड़ी टिप्स लाया हूँ जिसकी वजह से आपके पीसी या लैपटॉप का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक फास्ट हो सकता है। और दोस्तों, वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी दी गई है। ये जो वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो हाय गाइज, मेरा नाम है आदित्य और क्यूरियस क्रेज के एक नए वीडियो आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे टिप नंबर 7 से। तो हमारी जो टिप नंबर 7 है वो जो है वो सी ड्राइव के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो सी ड्राइव है वो ओपन कर लेना है। अब सी ड्राइव के ऊपर क्यों ये टिप है मैं आपको बताता हूँ। आपका जो सी ड्राइव है उसके अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 रहे या विंडोज 10 है वो इंस्टॉल रहे। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करें तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि वो एक्सीड ना हो इसके 20 to 25% ड्राइव के। ठीक है, तो कैसे आप मैं बताता हूँ। मेरा जो ड्राइव है वो SSD ड्राइव है, तो वो जो है वो 128 GB का है। तो उसमें से मुझे 118 GB जो है वो मिला है। तो उसमें से मैंने 34.4 GB जो है वो ब्लैंक रखा है, एम्प्टी रखा है। वो किसके लिए? क्योंकि जब भी आप नया प्रोग्राम डालते हो सी ड्राइव के अंदर तो सी ड्राइव में जो है वो लोड आता है। तो लोड आने की वजह से क्या होता है, आपका जो बूटअप है, मतलब जब भी आप पीसी स्टार्ट करते हो थोड़ा स्लो हो जाता है और पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी कुछ भी आप इंस्टॉल करें तो आप मतलब अनवांटेड अननेसेसरी ऐप्स जो है ना वो ज़्यादा इंस्टॉल ना करें सी ड्राइव में। अगर इंस्टॉल करना है तो आप उसे बाकी के ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि जब भी आपका सी ड्राइव पूरी तरह से रेड हो जाए, मतलब थोड़ा भी रेड हो जाए, तो आपको उसको एम्प्टी करना है। ठीक है, डिलीट करना है उसमें के फाइल्स। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है डिस्क क्लीनअप का जो नया मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी जो फाइल्स है मेरी वो डिस्क क्लीनअप के लिए रेडी है। अब यहाँ पे डाउनलोड्स का भी ऑप्शन है। तो आप कभी कभी क्या करते हैं, ब्राउज़र में जो भी आप कुछ डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है। तो आपको करना क्या है, पहले जितने भी आपके डाउनलोड्स है इंपॉर्टेंट वो आपको मूव करने हैं दूसरे ड्राइव में। सी ड्राइव में मूव नहीं करने हैं क्योंकि सी ड्राइव में से ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो आपको मूव करने के बाद फिर कभी कभी क्या होता है, हम जो है वो सिस्टम अपडेट कर लेते हैं। अब जब हम सिस्टम अपडेट कर लेते हैं तो आपकी जो पुरानी फाइल्स होती है, ओल्ड फाइल्स होती है, वो यहाँ पे सेव हो जाती है। तो वो भी आपको क्लीन करना होगा। तो आप कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे अब यहाँ पे जो ये तो ऐड हो गई है, ठीक है, क्लीन करने के लिए। तो साथ ही साथ में आपको क्लीन अप करना आपका सिस्टम भी। तो क्लीन अप सिस्टम फाइल पे आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अब ये जो है ये थोड़ा कैलकुलेट करेगा कि आपकी सिस्टम में कौन सी पुरानी फाइल्स है वो देखो। आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी पुरानी फाइल्स है सिस्टम की वह यहाँ पे जो है वो ऐड कर लिए। तो यहाँ पे मेरी जो सिस्टम है ऑलरेडी क्लीन है, तो मुझे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे मेमोरी नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे 33.7 MB का जो है वो मुझे क्लीन अप बता रहा है। तो बस आपको यहाँ पे ओके करना है और ये आपको पूछेगा कि परमानेंटली डिलीट करना है ये फाइल्स। तो यस बोलना है, डिलीट फाइल्स। और यहाँ पे जो है वो क्लीनिंग शुरू हो जाएगी आपकी सी ड्राइव की। अब इसके बाद क्या होगा, जब भी आपका सी ड्राइव क्लीन हो जाएगा पूरा तो थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है आपके पीसी का बढ़ जाएगा। तो ये थी हमारी टिप नंबर 7। तो अब जो है इसके लिए हम रुकते हैं कि कितना देर लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो ड्राइव है ये क्लीन अप होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये आपके मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा मेमोरी उतना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे मेरा जो 33.7 MB था तो जल्दी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले टिप की तरफ जो कि है टिप नंबर 6। अब ये जो टिप है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इससे जो है 2 to 3% आपकी पीसी में बूस्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको जो क्या करना है, अब यहाँ पे जो है 2 पीसी सेटिंग्स मैंने आपको बताया है। वो ऐसे कि विंडोज़ 7 के लिए यहाँ पे थोड़ी सेटिंग्स अलग है और विंडोज़ 10 के लिए थोड़ी सेटिंग्स अलग है। लेकिन विंडोज़ 10 वाले विंडोज़ 7 की सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन विंडोज़ 7 वाले विंडोज़ 10 की सेटिंग यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको विंडोज़ 10 की सेटिंग बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जो विंडोज़ का टैब है उसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो ऐप्स का एक टैब दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे जो स्टार्टअप का एक टैब मिलेगा उसको आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्टार्टअप के सारे जो ऐप्स है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये जो है ये सारे प्रोग्राम जो है मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड है। अब ये क्या करते हैं, जब भी आपका पीसी स्टार्ट हो रहा है तो ये जो ऐप है ये बैकग्राउंड में ऑन हो जाते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। वो ऐसे कि जब भी आप
किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, मतलब रिलेटेड इसके, तो उसको जो बैकग्राउंड में डाटा रीड करना होता है वो यहाँ से रीड करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिस्कॉर्ड जो है वो ये मेरे ऑन है और उसका हाई इम्पैक्ट देख सकते हैं। अब ये हाई इम्पैक्ट क्या है, जितना आपके पीसी के ऊपर हाई इम्पैक्ट होगा उस ऐप का, उतना जो है प्रोसेसिंग मेमोरी पीछे बैकग्राउंड में चलेगा। तो यहाँ पे आप जो है वो आपको अननेसेसरी ऐप्स जो है वो जो प्रोग्राम्स है वो आपको डिसेबल करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो ये 3 जो प्रोग्राम है ये मैंने यहाँ पे डिसेबल करके रखे और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने जो एनेबल करके रखे, ठीक है। तो ये है विंडोज़ 10 की सेटिंग। अब जो मैं आपको विंडोज़ 7 की सेटिंग बता देता हूँ कि आपको स्टार्टअप ऐप्स कैसे डिसेबल करनी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 जो बटन है वो प्रेस करने, जो कि अल्टर, कंट्रोल और डिलीट। उसके बाद आपको यहाँ पे जो वो एक नया पेज खुलेगा, विंडो खुलेगा, उसके अंदर आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो बहुत सारे प्रोसेसेस के टैब्स दिखेंगे, उसमें से आपको स्टार्टअप पे जाना है। अब जो स्टार्टअप के ऐप्स आपको विंडोज़ 10 के वो सेटिंग में दिखे थे वो यहीं पे दिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में जो एनेबल डिसेबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो वहाँ पे जो हाई प्रायोरिटी है वो जो विंडोज़ 10 में बताया था वो इधर भी दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडोब क्रिएटिव क्लाउड वहाँ पे भी हाई था, यहाँ पे भी हाई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिसेबल कैसे करना है, बस राइट क्लिक कीजिए और डायरेक्टली डिसेबल कर दीजिए। एनेबल करना है तो एनेबल कर दीजिए और आपके जो अननेसेसरी प्रोग्राम्स है आप यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पीसी में ज़्यादा लोड नहीं आएगा। जब भी आप आपका पीसी स्टार्ट करोगे तो जब भी कुछ नया आप इंस्टॉल कर रहे हो पीसी में, तो एक बार आप देख लीजिए कि आपका जो स्टार्टअप में ये जो ऐप्स है ये एनेबल है या डिसेबल है। अगर आपको काम नहीं है तो डिसेबल कर दीजिए और काम है तो फिर उसको आप एनेबल करके रख दीजिए। तो ये थी हमारी टिप नंबर 6। तो अभी जो हम हमारे अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी जो अगली टिप है जो कि टिप नंबर 5, इसको जो आपको वीक में एक बार तो भी परफॉर्म करना है। उससे क्या होगा, आपकी सिस्टम की जितने भी टेम्पलेट फाइल्स है वो डिलीट हो जाएगी। तो ईजी तरीका आपको मैं बताता हूँ, आप एक बार फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फिर से विंडोज़ के टैब पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रन का एक ऑप्शन मिलेगा। विंडोज 7 में भी आपको राइट क्लिक करके रन का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है ऑलरेडी मेरी जो फाइल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो कमांड करके रखी है। तो आपको एक एक फाइल जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो TEMP आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपको फिर से टाइप करके बताता हूँ TEMP और आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया जो है वो पेज खुलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको करना क्या है, जितनी भी ये फाइल्स है आपको ये सब डिलीट करनी है। तो आपको कंट्रोल A दबाना है और डिलीट कर देना है। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे एक नया जो ऑप्शन खुलेगा, मेन्यू खुलेगा, आपको यहाँ पे जो है वो डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स कर देना है क्लिक और ट्राई अगेन कर देना है। अगर उसमें से डिलीट होती होंगी तो ठीक, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे डू दिस फॉर करंट आइटम फिर से क्लिक करके स्किप कर देना है। अब यहाँ पे जो अननेसेसरी फाइल्स है वो डिलीट हो जाएंगी। ये जो है ये टेम्पलेट फाइल्स है, ये हो गई पहली प्रोसीजर। फिर आपको ये क्लोज कर देना है। फिर से आपको टैब पे जाना है, रन पे जाना है और आपको अभी यहाँ पे जो है वो दूसरी जो कमांड है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे टेम्प लिखना है, लेकिन उसके आगे और पीछे जो है वो परसेंटेज का साइन डालना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने वो परसेंटेज का साइन डाला है आगे और पीछे, और आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों इससे जो क्या होगा कि टेम्पलेट्स की जो अलग फाइल्स रहती है, जो भी डाटा सेव रहता है बैकग्राउंड में, ठीक है, वो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करनी है, कंट्रोल A दबाना है, डिलीट करना है, ये डिलीट हो जाएगा और डू दिस फॉर करंट आइटम्स करके स्किप कर देना है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी फाइल्स डिलीट हो जाएगी और जो नई डिलीट हो रही है उसको स्किप कर देगा। अब इसको थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग सकता है। तो ये देखिए अब ये हो गई है। फिर से इसको क्लोज कर देना है। फिर से एक बार आपको स्टार्टअप के टैब पे आना है, रन करना है। अब यहाँ पे जो है एक और जो आपको एक कमांड बताता हूँ जो कि है prefetch करके, ये देखिए यहाँ पे PREFETCH, इसको आपको फिर से जो है टाइप करना है और ओके कर देना है। और ये जो ये परमिशन मांगेगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन रहती है, उसको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे जो जितनी भी फाइल्स है ये क्या करती है, जब भी आप आपका पीसी स्टार्ट करते हो तो बैकग्राउंड में जो छोटी छोटी फाइल्स रहती है 10 KB की 12 KB की, वो यहाँ पे स्टोर करते रहता है ताकि आपका ऐप है वो जल्दी से लॉन्च हो जाए, ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे। अब आपको करना क्या है, ये वीक में सिर्फ एक ही बार क्लीन करना है, हर रोज़ क्लीन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आप टेम्प फाइल लगे तो रोज़ क्लीन कर सकते हो, लेकिन जो प्रेफटेक है ये आपको एक ही बार वीक में क्लीन करना है, क्योंकि आप अगर हर बार इसको क्लीन करोगे तो क्या होगा, जब भी आप नया प्रोग्राम ओपन करोगे तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी जो मेमोरी है वो स्टोर नहीं रहेंगी। अब यहाँ पे जो है वो अलग अलग ऐप्स की जो मेमोरी है वो यहाँ पे स्टोर है। तो मैंने बहुत दिनों से इसको जो क्लीन नहीं किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
काफ़ी सारे ऐप्स की जो मेमोरीज हो यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। तो हमें करना क्या है, कंट्रोल ए दबा के फिर से डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ये डिलीट हो गई है, और जो नहीं हुआ इसको स्किप कर देना है। अब ये जो फाइल्स है ये सारी डिलीट हो गई है। अब वो जो फाइल्स है वो रिसाइकल बिन में चली गई होंगी, ठीक है। ये देखिए अब इसको यहाँ से भी डिलीट करना है, कंट्रोल ए दबाइए, डिलीट कर दीजिए। अब ये हो गई हमारी टिप नंबर 5। इसको आप वीक में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपके पीसी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मेरे को पता है कम से कम 5 to 7% आपके पीसी का परफॉर्मेंस इससे बढ़ सकता है, क्योंकि काफ़ी जनों को ये जो ट्रिक है पता नहीं होती है। क्योंकि टेम फाइल जो है वो हमारे पीसी में बैकग्राउंड में स्टोर होती रहती है, और फिर हम इतना फर्स्ट्रेट हो जाते हैं इसकी वजह से कि हमारा जो पीसी है वो इसकी वजह से ज़्यादातर स्लो हो जाता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए आपके पीसी पे। तो अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारी जो अगली टिप है जो कि है टिप नंबर 4, वो आपको वेल नोन होगी, जो कि है अनइंस्टॉलिंग अननेसेसरी ऐप्स। अब इससे क्या होगा आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम विंडोज़ में जाके फिर से सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे जो है ऐप्स में जाना है, और यहाँ पे जो ऐप्स एंड फीचर्स में जाके अब यहाँ पे जो है ये सारे मेरे जो सिस्टम में जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड है ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो मेरे सारे इसेंशियल ऐप है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि आपके सिस्टम पे ज़्यादा लोड नहीं आता है। अगर आप सी ड्राइव में ज़्यादा से ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा, उसी ड्राइव पे लोड आएगा, और लोड आने के बाद आपका पीसी स्लो चलेगा। तो आपको करना क्या है, जो अननेसेसरी ऐप्स है जो भी मतलब अपन ने कभी कभी जो है इंस्टॉल कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि इसको अनइंस्टॉल करना है, तो आप एक बार उसको सर्च कर लीजिए आपके पीसी में कि जो कुछ काम की नहीं है उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे इसमें जो है वो अनइंस्टॉल एक भी करने के लिए ऐप नहीं है, क्योंकि जो है सारे मेरे इंपॉर्टेंट ऐप है। क्योंकि मैं हर एक वीक या फिर 2 वीक बाद मैं देखते रहता हूँ कि कौन से ऐप जो है मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए तो कोई अनइंस्टॉल के लिए एक भी ऐप बचा नहीं है, लेकिन आपको मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि आप यहाँ से कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐप ले लेता हूँ मैं। अब ये बिग पैक देख लीजिए, इसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखो अनइंस्टॉल का जो ऑप्शन आ जाता है। अगर जहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, जैसे कि अब यहाँ पे आपको मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए, क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का जो वर्ड वगैरह रहते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो ये मॉडिफाई आपको यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आपको करना यही है कि आपके पीसी में जो भी अननेसेसरी ऐप्स आपने इंस्टॉल करके रखे हैं, प्रोग्राम इंस्टॉल करके रखे हैं, आपको तुरंत उसको अनइंस्टॉल करना है। उससे भी आपका पीसी का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, ठीक है। तो अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो अगली टिप है दोस्तों, जो कि टिप नंबर 3, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट टिप है। इस टिप में आपको करना क्या है कि आपको जो ड्राइव है उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अब आपको कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपको इसकी प्रोसीजर बताता हूँ। आपको यहाँ पे सर्च करना है, डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो एक नया टैब खुल जाएगा, एक नया मेन्यू ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे सारे ड्राइव्स है वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो सी ड्राइव है वो मेरा सॉलिड स्टेट ड्राइव है, यानी कि SSD है। अब इसको जो है आप ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक SSD है, और ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये सिर्फ हार्ड ड्राइव पे लागू होता है, यानी कि जो HDD है या फिर फ्लॉपी डिस्क है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स रहते हैं। अब ये डीफ्रैगमेंटेशन क्या है, अब डीफ्रैगमेंटेशन में करता क्या है, जब भी आपके हार्ड ड्राइव में जो भी स्पेस रहती है, मतलब ब्लैंक स्पेस रहती है, उसमें आपकी जो फाइल्स है उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो स्प्रेड हुए रहते हैं। अब ये क्या करता है, जब भी आप इसे डिफ्रैगमेंट कर देते हो वो सारे जो पार्ट्स है वो एक जगह पर रख देता है, ठीक है, और उसको ऑप्टिमाइज कर देता है। अब यहाँ पे मैं जो वो सी ड्राइव को आपको ऑप्टिमाइज करके बताता हूँ। ये देखिए, तो ये जो है सी ड्राइव मेरा ऑप्टिमाइज होने वाला है, लेकिन नहीं हुआ है क्योंकि ये जो है SSD है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिख के आ रहा है कि 0 days सिंस द लास्ट रन, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है इसलिए। अब बाकी जो ड्राइव है ये मैंने सुबह ही ऑप्टिमाइज़ कर लिए थे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेट्स है, लास्ट रन इसको ऑप्टिमाइज़ किया है। अब आपको करना कैसे है, बस आपको कौन सा भी ड्राइव सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। जैसे आप इसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे ये एनालाइज होगा, और ये देखिए ये डिफ्रैगमेंट हो रहा है, और ये पास होने के बाद ये परसेंटेज में थोड़ा टाइम लगता है, इसको कभी कभी 1.5 घंटा 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो वो आपके ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है कि आपके पीसी में कितना डाटा है, और जैसे ही ऑप्टिमाइज हो जाता है तो ये पास होके ये देखिए ओके आके ऐसा आपको यहाँ पे शो करता है, ठीक है। अब ये आपको हर एक ड्राइव इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अब मेरे जो सारे ड्राइव मैंने ऑप्टिमाइज़ करके रखे हैं, तो यहाँ पे इसको टाइम लगता है थोड़ा, तो ये जैसा ही हो जाता है आपको इसको क्लोज़ कर देना, और ये जो है ये आपके ड्राइव ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी।
अब ये ड्राइव ऑप्टिमाइज़ होने के बाद जो है ड्राइव थोड़े से आपके जो है थोड़े जो फास्ट चलेंगे। जब भी आप किसी भी डाटा को कॉपी या पेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा जो स्लाइटली चेंज आपको दिखेगा कि आपके जो ड्राइव है थोड़े ऑप्टिमाइज हो गए और जो कॉपी पेस्ट का जो डाटा है वो थोड़ा सा स्पीड में जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 3rd नंबर का टिप। अब बढ़ते हैं हमारे 2nd नंबर के टिप की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले टिप की ओर जो कि टिप नंबर 2। अब ये जो टिप है ये आपको हर 3 या 4 दिन बाद परफॉर्म करनी है। क्या है ये टिप है कि आपको आपके सिस्टम को स्कैन करना है। अब वो कैसे स्कैन करेंगे? अब आपके सिस्टम में एक एंटीवायरस स्कैन करने के लिए प्रोग्राम रहता है। ठीक है, जैसे कि आपके सिस्टम में आप एक्सटर्नली एक एंटीवायरस डालते हो, जैसे कि क्विक हिल हो गया, अवास्ट हो गया, वैसे आपके विंडोज़ 10 में एक इनबिल्ट एंटीवायरस होता है। तो वो हम देखते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो शील्ड है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और ये जो है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो वायरस थ्रेट एंड प्रोटेक्शन करके आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ये सारे जो लिस्ट है ये ओपन हो जाएगी। अब इसको करना क्या है, यहाँ पे जो एक क्विक स्कैन का जो ऑप्शन है आप यहाँ से क्लिक करके इसको क्विक स्कैन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको फुल स्कैन करना है आपके पीसी का। तो आपको करना क्या है, स्कैन ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है वो ऑप्शन आ गए हैं। एक क्विक स्कैन है, एक कस्टम स्कैन है, उसके बाद एक फुल स्कैन है। तो कस्टम स्कैन में क्या होता है कि आपको हर एक ड्राइव आप कस्टम स्कैन कर सकते हैं या फिर हर एक फोल्डर कस्टम स्कैन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ कि वो है ये है कि आपको फुल स्कैन करना है। ठीक है, फुल स्कैन करने के बाद आपको स्कैन नहीं करना है। अब ये जो है आपके पीसी के जितने भी फाइल्स है सारे फाइल्स को स्कैन करेगा और उसमें जितने भी वायरस है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन हिस्ट्री में यहाँ पे मेरे सिस्टम में कुछ भी वायरस नहीं है, तो नो रिसेंटली वायरस बता रहा है। ठीक है, तो बैक आता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है फुल स्कैन शुरू हो चुका है। तो ये जो स्कैन है इसको कम से कम 1 या 1.5 घंटा, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, ये स्कैन करने में टाइम लगता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी सिस्टम में जितने भी मॉलवेयर है या फिर ट्रोजन वायरस है वो सब यहाँ पे आपको शो होंगे और आप उसे स्कैन करके डिलीट कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। तो ये था हमारा टिप नंबर 2। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले आखिरी टिप की ओर जो कि टिप नंबर 1। तो दोस्तों ये जो टिप है ये उन लोगों के लिए जो अपना पावर मोड जो है वो बैलेंस पे रखते हैं। अब पावर मोड क्या है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो एरो इस पर क्लिक करना है और ये जो बैटरी का आइकॉन दिख रहा है इसको राइट क्लिक करके पावर ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे जो है 2 टैब दिख रहे होंगे, बैलेंस और हाई परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो मैंने हाई परफॉर्मेंस पे रखा है। अब ये 2 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप इसे बैलेंस पे सेट कर देते हो तो क्या होता है कि आपकी जो पीसी की एनर्जी है वो कम कंजम्पशन होती है। ठीक है, तो और जो आपका हार्डवेयर है वो कम आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है। अब हाई परफॉर्मेंस पे क्या होता है उसके वाइस वर्सा। अब क्या होता है यहाँ पे आपका जो हार्डवेयर है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और वो आपको ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस देता है। अब ये कब करता है, जब भी आपका पीसी प्लग्ड इन हो, यानी कि आपका पीसी को इलेक्ट्रिकली चार्ज मिल रहा हो। जब भी आप लैपटॉप को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हो यानी कि प्लग इन हो तभी आप इसको हाई परफॉर्मेंस पे सेट कीजिए, वरना आप जब भी इसको चार्ज नहीं कर रहे लैपटॉप या पीसी को तब आपको इसको बैलेंस पे रखना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑलवेज इसको हाई परफॉर्मेंस पे रखिए और आपका जो पीसी आप उसको चार्ज पे लगा के रखिए, तभी आपको इसमें से जो है हाई परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा। तो ये थी हमारी आखिरी की टिप। तो चलिए हम अभी हमारे बोनस टिप की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों वक्त आ गया अभी हमारे बोनस टिप को देखने का। तो बोनस टिप है क्या दोस्तों, तो बोनस टिप ये है कि आपको आपके पीसी को ऑलवेज अप टू डेट रखना है। अब कैसे रखना है तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपके पीसी को कैसे अपडेट करना है। ठीक है, अब ये जो प्रोसीजर है ये काफ़ी लोगों को पता होंगी, लेकिन कुछ लोगों को जो पता नहीं है उनके लिए ये प्रोसीजर है। तो आपको करना क्या है, ये विंडोज़ में जाना है यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है अपडेट एंड सिक्योरिटी करके, इसके ऊपर आपको जाना है और इसके अंदर आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट करके एक जो ऑप्शन आएगा इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है वो विंडोज़ का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ है ऑलरेडी अपडेटेड है, तो मुझे जो यहाँ पे रिस्टार्ट मांग रहा है, जब भी मैं ये रिस्टार्ट कर दूँगा तो मेरा जो पीसी रिस्टार्ट होने के बाद पूरा अपडेट हो जाएगा। अब ये तो हो गया विंडोज़ अपडेट, लेकिन आप ड्राइवर कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ड्राइवर के लिए मैं आपको 2 सॉल्यूशन बताऊँगा, एक मेरा जो मैं यूज़ करता हूँ और एक जो पीसी यानी कि जो खुद पीसी यूज़ करता है। ठीक है, जो इनबिल्ट पीसी में है। तो सबसे पहले मैं इनबिल्ट पीसी का सोल्यूशन बताता हूँ, उसके बाद जो मैं यूज़ करता हूँ वो सोल्यूशन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले पीसी का सोल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है,
विंडोज़ पे टैप के जाके राइट क्लिक करना है और डिवाइस मैनेजर में जाना है। अब डिवाइस मैनेजर में जाके आपको यहाँ पे जो ये सारी लिस्ट मिलेंगी। अब ये सारे ड्राइवर्स आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है। अब ये जो ड्राइवर्स है इसको आपको अपडेट करना है। आप कैसे करेंगे? अब जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ डिस्प्ले ड्राइवर एडेप्टर। अब ये इसके अंदर मेरे पीसी में 2 ग्राफिक्स कार्ड है, तो वो 2 ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड है और एक एनवीडिया का है। तो अभी जो है हम एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड को अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर पे जाइए और जैसे आप अपडेट ड्राइवर करते हैं तो यहाँ पे जो एक नया टैब खुलेगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक है जो आप ऑटोमेटिकली ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं और दूसरा जो है आप मैन्युअली ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ऑटोमेटिकली ड्राइवर को अपडेट करना है, बस क्लिक करना है। ये जो है खुद सर्च करेंगे ड्राइवर्स को, अगर ड्राइवर के लिए अपडेट होता है तो ठीक, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे लिख के आएगा द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो ये हो गई है पीसी की मेथड। अब मैं मेरी मेथड आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इंटेल का एक इंटरनेट सॉफ्टवेयर है, उससे मैं ड्राइवर अपडेट करता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो वो इंटेल का जो सॉफ्टवेयर है वो ये है इंटेल ड्राइवर एंड सपोर्ट असिस्टेंट। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जो इसको इंस्टॉल करके स्कैन कर लीजिए। तो ये क्या करता है, इंटेल का जो ड्राइवर एंड सपोर्ट असिस्टेंट है ये आपके पीसी को स्कैन करता है और आपके पीसी में जितने भी आउटडेटेड ड्राइवर है उसको अपडेट कर देता है। अब यहाँ पे देखिए मेरे जितने भी ड्राइवर्स है ये सारे अप टू डेट है। पिछले वीक में जो मैंने ग्राफिक्स का जो ड्राइवर अपडेट किया था वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो इंटेल का HD ग्राफिक्स 630 है, ये मैंने पिछले वीक में जो अपडेट किया था। अब यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जितने भी आपके ड्राइवर है यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक मुझे लगता है कि लिजिट वेबसाइट है इंटेल की, जहाँ से हम हमारे जितने भी सारे ड्राइवर्स है वो अपडेट कर सकते हैं। तो आप मेरे भी मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पीसी की भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 7 टिप्स जिससे आपके पीसी का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बूस्ट हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो के बारे में या फिर और कोई सुझाव या सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज 100 में से 50 लोगों के पास लैपटॉप है या फिर पीसी है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी जो है यूज़फुल हो सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस।